जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी लेकर के आए हैं जिस पे दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछेगा। इस वैकेंसी में इंग्लिश नहीं आएगा, इस पे अंग्रेजी नहीं है। तो यदि आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप इस वैकेंसी को एकदम भरिएगा। दूसरी बात, इस वैकेंसी में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है। सिंगल आपका परीक्षा होगा। इस पे हाइट भी नहीं चाहिए, इस पे चेस्ट भी नहीं चाहिए, इस पे आपका दौड़ भी नहीं होगा, इस पे कंप्यूटर भी नहीं मांगा है, इस पे आपका टाइपिंग भी नहीं होगा। ये दोस्तों 100% सरकारी वैकेंसी है, परमानेंट नौकरी है और आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा। सिविल विभाग का नौकरी है, ठीक है। इस पे मतलब दौड़ धूप ऐसा ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल सा नौकरी है, आपको फॉर्म भरना है। यहां पर हम आपको अप्लाई डेट बताएंगे, किस विभाग का नौकरी है ये भी बताएंगे, इसका एप्लीकेशन फी, उम्र सीमा, सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, काम क्या करना होगा, पोस्टिंग कहां होगा, पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो यदि दोस्तों आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। चलिए वीडियो में देखते हैं कि आखिर ये वैकेंसी कौन सा विभाग का है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आया है ना, ये वैकेंसी निकल के आया है कृषि विभाग में। समझिएगा, कृषि विभाग का दोस्तों नौकरी है, मतलब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नौकरी है। 12th पास सिंपल योग्यता मांगा है, आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। पोस्ट का जो नाम है दोस्तों वो है फील्ड असिस्टेंट यानी क्षेत्र सहायक। पद का नाम है फील्ड असिस्टेंट क्षेत्र सहायक। इसका काम क्या होता है हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। उम्र का यदि बात करेंगे तो कम से कम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए। अधिक से अधिक दोस्तों उम्र यदि आपका 37 साल भी है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हम बता रहे हैं जनरल विद्यार्थी। जो विद्यार्थी ओबीसी है उसको 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है तो देखिए, जनरल OBC EWS 540 रुपया। इसके अलावा यदि आप SC हैं ST हैं तो आपका 135 रुपया पेमेंट करना होगा। महिलाओं का भी 135 लगेगा। समझ में आ गया। अब देखिए अप्लाई का डेट समझ लीजिए दोस्तों, 25 अप्रैल से इसका फॉर्म चालू हो रहा है, 23 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। तो डेट को नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक। अब अगला बात है दोस्तों कि योग्यता। तो योग्यता सिंपल 12th पास मांगा है। यदि आप इंटर पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो के बीच में दोस्तों हम आपको 2 जरूरी बात बताएंगे, एक योग्यता के बारे में और एक वैकेंसी का अप्लाई मतलब वेबसाइट वगैरह के बारे में। वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे, ये 2 चीज जानना जरूरी है। तो अंत तक देखिएगा, हम आपको बता देंगे। इसके बाद वेतन का बात करेंगे तो देखिए 32,000 आपका लगभग शुरुआती वेतन रहेगा। और हाँ, इस पे आपका TA DA HRA एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलता है जिसको भत्ता बोलते हैं वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो सैलरी 32-35 हजार आपको आराम से मिल जाएगा। तो सैलरी जबरदस्त है। चयन का प्रक्रिया की बात करेंगे तो देखिए इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, इस पर बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपका PT होगा, मेंस होगा और DV प्लस ज्वाइनिंग, मतलब परीक्षा देना है, नौकरी लेना है। और इस पे दोस्तों लिखा है कि ज्यादा फॉर्म यदि भरा जाता है तब 2 परीक्षा होगा, और यदि कम फॉर्म भराता है तो आपका सिंगल एग्जाम होगा। मतलब 40-50 हजार से ज्यादा यदि वैकेंसी का विद्यार्थी फॉर्म भर देता है तो दोस्तों आपका लिखा है कि 2 परीक्षा होगा। तो जहां तक लग रहा है कि 2 ही एग्जाम होगा, क्योंकि फॉर्म तो भराएगा, बहुत ज्यादा फॉर्म भराएगा, इसलिए दोस्तों इस पे 2 परीक्षा होना तय है। इसके बाद आपका DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका इस पे ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। आप समझिएगा ध्यान से कि इसका दोस्तों लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है, हम आपको बताने वाले। देखिए रिटर्न एग्जाम का सिलेबस समझिए, इस पे दोस्तों 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन टोटल पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा, तो 150 गुना 4 टोटल 600 नंबर का आपका परीक्षा होगा। कितना होगा? 600 मार्क्स का एग्जाम हो गया। समय आपको मिलेगा 2.25 घंटा। कितना टाइम है? 2.25 घंटा आपको समय दिया जाएगा इस पे। इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, और एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए जीके प्लस करंट अफेयर्स पूछेगा। 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, जीके प्लस करंट अफेयर्स, साइंस प्लस मैथ, इसके बाद रीजनिंग। अब देखिए इस पे दोस्तों इंग्लिश नहीं है, तो जिसको जिसको इंग्लिश से डर लगता है बहुत अच्छा बात है,
रेलवे में भी इंग्लिश नहीं पूछता, आपको पता है ना। तो उससे बढ़िया वैकेंसी दोस्तों ये है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखिए जीके प्लस करंट अफेयर्स हो गया, लगभग इससे 50 क्वेश्चन आपका पूछेगा, और साइंस प्लस मैथ इससे भी आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों सिलेबस तो जबरदस्त है, यदि आप बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे तो एक सीट आपका हो सकता है। सिलेबस देख लीजिए। अब देखिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना नंबर लाना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं तो 40% नंबर आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। जनरल का क्वालिफाइंग नंबर है 40%। इसके अलावा यदि आप बीसी विद्यार्थी हैं तो 36.5% आपको मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और यदि आप ईबीसी हैं तो 34% आपको नंबर लाना पड़ेगा, और यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, या महिला हैं, या पीएच विद्यार्थी हैं तो आपको 32% मार्क्स यहां पर लाना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर इतना है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी आया है इस पे आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। इसके बाद हम आपको क्वालिफिकेशन के बारे में और इस वैकेंसी का मतलब ये वैकेंसी कहां से आया है इसके बारे में जानकारी देंगे। ये दोनों चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका काम क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका जो वैकेंसी है उस वैकेंसी का नाम है फील्ड असिस्टेंट, मतलब क्षेत्र सहायक। कृषि विभाग में दोस्तों आपको काम मिलेगा। तो समझिए इसका काम क्या रहेगा। तो ये दोस्तों पहला काम तो है कि पदाधिकारी की सहायता करना। देखिए कृषि विभाग से संबंधित जो पदाधिकारी होंगे फील्ड में जाएंगे या कोई रिसर्च करेंगे, जो टेक्निकल टीम होगी आपको उसको सहायता देना है, मतलब हेल्प करना है, असिस्ट करना है। इसलिए आपका पद का नाम है फील्ड असिस्टेंट। जाकर के किसानों को जागरूक वगैरह करना पड़ेगा, कहीं जाना होगा घूमने फिरने के लिए, कहीं सर्वेक्षण करने के लिए, कहीं रिपोर्ट बनाने के लिए, तो पदाधिकारी के साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम है ऑफिसर का सपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा काम है सर्वेक्षण करना, भूमि से संबंधित आपको सर्वेक्षण करना होगा, कृषि से संबंधित सर्वे करना होगा, जैसे कि अभी फसल कैसे चल रहा है, फसलों में क्या क्या नई नई बीमारियां आ रही है, किसानों को किस चीज की कमी हो रही है, किसानों के लिए सरकार जो योजना चला रही है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कृषि से संबंधित जो भी सरकार का योजना है वो बढ़िया से मतलब ग्राउंड लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब सारा चीज दोस्तों आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मतलब कृषि से संबंधित मतलब जाकर के फील्ड में आपको देखना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काम रहेगा। इसके बाद तीसरा जो काम है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करना होगा, कितने मध्यम वर्ग के किसान हैं, कितने उच्च वर्ग के किसान है, किसानों की स्थिति क्या है, किसानों का रिपोर्ट बनाना होगा, किसानों का डाटा बनाना होगा, किसानों को उन्नत किस्म के बीज मुहैया करानी होगी, तमाम प्रकार की किसानों से संबंधित, खेती से संबंधित लोगों को जागरूक करना होगा। इस प्रकार से जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट बना के लाएंगे, उसको दोस्तों आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर वहां पर ऑफिस में जमा करना होगा, ठीक है। वो वेबसाइट वगैरह में एंटर होगा। तो ये दोस्तों डाटा कलेक्शन का भी आपका काम रहेगा। इसके बाद दोस्तों किसानों को आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जैसे बहुत जगह आप देखे होंगे किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे बीज बोना है, कैसे फसल की पैदावार को बढ़ाना है, उपज को कैसे बढ़ाना है, फसल को बीमारियों से कैसे बचाना है। तो तमाम प्रकार की दोस्तों जागरूकता आपको फैलाना पड़ेगा किसानों के बीच, खेती के बारे में, कृषि के बारे में, मिट्टी के बारे में, बीज के बारे में, खाद के बारे में। तो तमाम प्रकार की बातों को आपको किसानों के समक्ष रखना होगा, उनको एक तरह से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रदर्शनी भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं आप देखे होंगे कि मतलब कृषि के लिए प्रदर्शनी लगा होता है, उन्नत किस्म का एक से एक गोभी वहां होता है, तरह तरह के आलू रखे होते हैं, तरह तरह की चावल की किस्म होती है, धान की किस्म होती है। तो तमाम प्रकार के दोस्तों ये सारा चीज आपको करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये है मृदा का नमूना एकत्र करना होगा। मृदा मतलब होता है सॉइल, जिसको बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी से संबंधित आपको काम करना होगा, मिट्टी को कलेक्ट करना होगा, कहां की मिट्टी उपज के लिए अच्छी है। जैसे सरकार कोई नई योजना ला रही है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, तो वहां पर सुटेबल है कि नहीं, उस मिट्टी में उस फसल को बोने लायक है कि नहीं, ये सारा चीज दोस्तों मिट्टी का सैंपल आपको कलेक्ट करना होगा, फिर उसको लैब में भेजना होगा। ये तमाम प्रकार का काम रहता है। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी कृषि से संबंधित योजना होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना होगा, और योजनाओं को दोस्तों ग्राउंड लेवल पर लागू करवाना होगा।
होगा, मतलब लोगों को सहायता करनी होगी, योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देना है, किसको योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज दोस्तों आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बीज से संबंधित आपको ज्ञान देना होगा किसानों को कि कैसा बीज बोना चाहिए, किस टाइम पे बोना चाहिए, रबी फसल के लिए क्या होना चाहिए, खरीफ फसल के लिए क्या होना चाहिए, पैदावार को कैसे बढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों खाद से संबंधित भी आप यहां पर काम देख सकते हैं। कहने का मतलब कृषि से संबंधित जितना भी तरह का सरकारी विभाग का काम होता है, आप एक सहायक के रूप में काम करेंगे, फील्ड असिस्टेंट आपका नाम है। अब दोस्तों दो जरूरी बात हम यहां पर लिखे हैं, एक योग्यता के बारे में हम आपको जरूरी बात बताने वाले हैं और एक वैकेंसी के बारे में, ठीक है। ये दो जरूरी बात क्या है समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए ये जो वैकेंसी आया है, ये आया है दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से। हालांकि पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार में दोस्तों कृषि विभाग में अभी एक नई वैकेंसी आई है, बिहार बीएसएससी की तरफ से फील्ड असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनको आरक्षण मिलेगा और अदर स्टेट के विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। तो ये हो गया वैकेंसी की जानकारी। तो एक वैकेंसी आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। क्लियर है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में क्या जरूरी बात है, तो देखिए यहां पर जैसे कि हम आपको बताएं, इंटर पास यदि आपने आईएससी कर रखा है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका इंटरमीडिएट साइंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है एग्रीकल्चर में तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई योग्यता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और यदि योग्यता नहीं है तो सिंपल सा इंटर साइंस पास है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास आपका होना चाहिए। 12th में आपका कुछ भी सब्जेक्ट है, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, बायो साइंस भी चलेगा, मैथ साइंस भी चलेगा। आप यहां पर फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी काफी अच्छी है, आपको डालना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इस वैकेंसी के बारे में आपका क्या सवाल है, कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपके कमेंट का हम रिप्लाई एकदम पक्का दे देंगे, ठीक है। आज पक्का सबको रिप्लाई देंगे, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।